हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? तो मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, आज तो मुझे बना बनाई नाश्ता मिल गया। तो देखिए मेरी बहन ने तो टेबल पे खाना नाश्ता नुश्ता लगाया हुआ है, तो मुझे उठाया, हमने जल्दी जल्दी नाश्ता करने के लिए आके बैठ गई टेबल पे। तो अब जी मैं कर रही हूँ नाश्ता, बहन भी है साथ, छोटा भांजा भी है। तो भांजे को तो टीवी देखने के सिवा कोई काम ही नहीं है। देख सकते हैं कि कितने शौक से टीवी देख रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कार्टून देख रहे हैं, वो भी मोबाइल पे। माँ का मोबाइल तो ये छोड़ता ही नहीं है। देख सकते हैं उफ, मुझे भी कितना घूर घूर के देख रहा है। तो इसके बाद मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जाके ना धूप में बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करूं, कि आज भी मेरे बहुत सारे काम थे, मैंने शादी पे जाना था। और ये देखें जी, मेरी अम्मा जी ने काम शाम करके तो फर्श वगैरह धो लिया था। और बड़ा दिल कर रहा था, बड़ा दिल कर रहा था मेरे धूप में बैठने को। तो ये भांजा साहब भी खड़े हैं, मुआयना करी जा रहे हैं सेहन का, कि कहाँ से जाके शरारतें शुरू करूँ। और जैसे ही अम्मा जी ने सेहन धोया तो ये तो शरारतों पे शुरू ही हो गया। आजकल के बच्चे बड़े शरारती से हैं, बैठते ही नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अम्मा जी काम शाम ख़त्म करके अपना सेहन सुहन धो धू के आ गई हैं। एक तो माएँ नहीं फुर्सत मिलने देती, जैसे ही धूप निकलती है कभी मेहंदी लगा दो, कभी कलर लगा दो। तो ये जी देखे, मैं अपनी अम्मी को लगा रही हूँ कलर। अम्मी ने कहा मैं धूप का फ़ायदा उठा लूँ। तो ये जी बड़ी खूबसूरती से मुझसे कलर लगवा रही है। इन्होंने भी शादी शुदी पे जाना था। आजकल की तो बूढ़ी अम्माओं को बड़ी होश सी आ गई है। अब तो ये मेरे इतने सारे माशाल्लाह कपड़े मैंने निकाले, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं कौन सा पहनूं। सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। मैंने कहा चलो छोड़ो, दफ़ा करो, कपड़ों को छोड़ो, तो अम्मी से बेइज्जती ना हो जाए, इससे पहले ना मैं कोई और काम कर लूँ। तो याद आया कि मुझे तो खाना भी बनाना है। तो अभी तक कोई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था कि मैंने मेहंदी पे कौन सा सूट पहन के जाना है। मैं कहा छोड़ो सूटा शूटा नूं, तो मैं क्या चल जल्दी जल्दी मैं ना हूँ रोटी हांडी पका ला। हांडी रोटी ना पकाई ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी सी मेरी अम्मी को। फिर मैं सोचा कि कोई हल्का फुल्का ही पका ला। फिर मैंने नज़र आया आलू गोश्त पिया सी, तो मैं जल्दी जल्दी आलू गोश्त ही पका लता। तो यह वेखो, मैं आलू शलू इत्थे धो के रख दिते ने। इत्थे धनिया शनिया टमाटर शमूटर भी मैं रखे हुए ने। हर चीज़ मैं नाल ही नाल बना रही सा, ते नाल ही नाल पका रही सा। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे खूबसूरती से मैं धनिया बना रही हूँ। तो ये जो है ना हमारी घर की बड़ी औरतें, मेरा मतलब है अम्मी शम्मी, तो ये फ्रीज़ कर देती हैं गोश्त को। तो मैंने साथ ही निकाल के वो भिगो दिया। और मुझे इतनी जल्दी थी कि मैंने धनिया और आलू एक साथ ही काट दिए। तो अब ये देखें जी, मज़ा चटकारे वाला आलू गोश्त मैंने कर लिया है जी रेडी। मैंने कहा चलो इसके बाद फिर मैंने कपड़े भी सिलेक्ट करने हैं, ये देख सकते हो। और साथ ही मैंने पका ली जी रोटियां, इसलिए साथ साथ काम किया कि कहीं मेरी कोई बेइज्जती शिस्ती ना हो जाए। तो यह वेखो जी, मैं पका लता जे आलू गोश्त, ये इन्ना ज़्यादा शोरा नहीं है, मैं सुकाना भी है। तो चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, तो ऐ तो हो गए जी मेरे कपड़े सिलेक्ट। मैं अपने कपड़े शपड़े कर लेते जे सिलेक्ट। तो ए मैं सूट पा रही सी अपनी अम्मी की फरमाइश ते नाल ही मैं सब सूट भी कर लिता सी इस्त्री, क्योंकि मैं शाम को मेहंदी ते जाना सी। तो एक एक जो सूट था वो मैंने पहन के जाना था, और दूसरा मैंने वही पहनना था, क्योंकि हम लोग जल्दी जा रहे थे। और मेहंदी थी 10-11 बजे की, और मेरी अम्मी को बड़ी जल्दी होती है, कहीं भी जाना होता, कहते बस जल्दी चलें, टाइम से चलें, टाइम से चलें। ये देखे जी, मैंने साथ ही कंट्रास्ट कर लिया खुस्सा शुस्सा, और मैंने कंट्रास्ट कर ली ज्वेलरी शुलरी। और फिर मैं सिस्टर से करवाने बैठ गई मेकअप। ये कहा चल भी जल्दी जल्दी मेरा सोहना जा कर मेकअप, तो फिर मैं जाना सी। तो ये देखें जी, मेरा हो रहा है जी मेक ओवर। मैं अपने सैलून पे बैठ के ना अपनी सिस्टर से मेकअप करवा रही हूँ, और मेरी हेल्पर साथ है, वो मेरी सिस्टर की हेल्प कर रही हैं। ये जी होगी मैं तैयार। अब मैं तैयार होकर बुर्का शुर्का पहन के अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ। भाई को कॉल की, वो कहता मैंने तो छोड़ने ही नहीं जाना, जाना है तो ऑटो पे जाओ, मैंने तो जाना ही नहीं है। मैंने कहा जा दफ़ा दूर हो जा। मैं तो फिर अपनी अम्मी ने लिता, तो बुरखा शुरखा पाया, निकाब शकाब किया, तो फिर मैं चली गई। तो यह वेखो जी, असी हुण अग्गों लवांगे मावां धीआं रक्शा, ते असी पहुँच जावांगे शादी वाले घर। तो उन्हां दा शादी दा अरेंज रूंज सी, मेहंदी शादी दा अरेंज सी। ते मेरी अम्मी नूं बड़ी जल्दी सी कि चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चलिए। तो ये जी हम गलियों से होते हुए खूबसूरत सी नज़ारा, मैंने कहा चलो मैं अपने यूट्यूब व्यूवर्स को भी दिखा दूँ कि कितना प्यारा गली का नज़ारा है। तो ये जी, आप इन ख्यालों में ना रहे कि हमने इस हाईएस पे जाना, हम आगे जाके ऑटो पे बैठेंगे। ले जी, एक हमने बूढ़े से बाबे से कमिटमेंट की, और उसे बताया, उसने डील शील की, उसने कहा इतने पैसे लूँगा। तो ये जी, अब हमने रक्षा करवाया, और हम ना चल पड़ी माएँ बेटियाँ। और जो माएँ होती हैं ना, ये बड़ी बेइज्जती शिस्ती करवा देती हैं, क्योंकि ये कहती हैं कि ऑटो का किराया बहुत ही कम हो। लेकिन आजकल के लोग इतने तेज़ हैं, वो कहाँ कम करते हैं। ये जी, अब हम सफ़र पे रवाना हो गए, तो पहुँच आए जी हम शादी वाले घर। शादी वाले घर आए तो मैंने कहा वरी शरी देखिए, चलो मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ। इनकी वरी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये जी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे दुल्हनों की होती हैं, ये जी गंद शंद भी साथ ही पड़ा है।
तो मैंने कहा चलिए मैं इनको ना नज़ारा शज़ारा करवा दूँ। ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, कितने महंगे महंगे कपड़े लिए हुए हैं। ये जी मेहंदी का सारा सामान, मेहंदी का नहीं सॉरी सॉरी, जहेज़ का, मतलब बारात शरात का जैसे दुल्हनें पहनती है। ये परस शरस पड़े हैं, ये ढोलकियाँ शोलकियाँ पड़ी हैं, बड़ा फंक्शन फंक्शन। तो ये जी आ गए हम मेहंदी वाले घर। अब देख सकते हैं कि कितनी प्यारी वो मेहंदी लेके आ रहे हैं। तो मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि लोगों के मुंह शूँ आते हैं। तो ये देखें जी दुल्हन का, जहाँ दुल्हन ने आके बैठना है। तो ये हो रहा है जी वेलकम। और हाँ, ये देखिए कितना प्यारा ढोल शोल बज रहा है और मेहंदी की रस्म हो रही है। तो बहुत, मैं तो इतनी थक जाती हूँ ना, काम भी बहुत करती हूँ। ये तो थोड़ी होता है कि घर के काम शाम नहीं करने होते, सारा कुछ करना होता है। तो ये देखें जी, ये मेहंदी शंदी हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँ। ਇਹ ਵੇਖੋ जी ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਈ ਥੱਕ, मैं अपने भरा ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ, मैं कि आ ते मैनू ते ले आ। तो ये जी अब मैं जा रही हूँ अपने घर, जाकर रेस्ट करूँगी। और आपको पता है मुझे आते आते 2 बज गए थे, इतनी मैं थक चुकी थी ना। तो मैंने अपने भाई को कॉल की कि मैंने कहा मेरा आखिरी फ़ैसला यही है कि मैंने घर जाना है। तो फिर मैंने चुप करके मैं गाड़ी पे बैठी, गाड़ी पे बैठ के मैं अपने घर की तरफ आ गई, क्योंकि अगर मैं मज़ीद बैठी मेरा तो रहती हूँ ना दिल तो मैं कभी लोगों को रजना ही शुगर नहीं था, मोकला मैं बैठी देती। रहती ना तो ओके मैं जी, शुगर अल्लाह मेगा लेती ही हाफिज़। रहती। मैंने कहा चल भी घर की तरफ चली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मेरे व्यूवर्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, मैंने आपको इतनी प्यारी प्यारी वीडियो सेंड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिएगा, याद से कीजिएगा।